बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है एसेज की। एसेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको डिफरेंट जो है उसमें टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले नैरेटिव ऐसे है, देन डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, देन एक्सपोजिटरी ऐसे है, देन रिफ्लेक्टिव ऐसे है, देन इमेजिनेटिव ऐसे है, देन परसुएसिव ऐसे है, देन आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे है, काज एंड इफेक्ट ऐसे है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे क्या होता है? इन नैरेटिव ऐसेज राइटर डिस्क्राइब्स द स्टोरी विच इज़ हैपन इन रियल लाइफ। जो रियल लाइफ की स्टोरीज़ होती हैं उनको राइटर ने अपने वर्ड्स में लिखना होता है, उसको नैरेटिव ऐसे कहते हैं। हिज टास्क इज़ टू इन्वॉल्व द रीडर्स इन द स्टोरी एंड मेक देम एबल टू राइट इट देमसेल्व्स। जो राइटर है उसका काम क्या होता है कि उसने जो पढ़ने वाले हैं उनको स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करना है और उनको इस काबिल बनाना है अपने लिखे हुए ऐसे कि वो खुद उस स्टोरी को लिख सकें। इट शुड बी डायरेक्ट एंड क्लियर टू मेक ऐसे अंडरस्टैंड टू दी स्टूडेंट्स। ये जो ऐसे है वो डायरेक्ट और इतना क्लियर हो के पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि नैरेटिव ऐसे को हम उसकी एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं कि हमारे जहन में ये सवाल आता है कि चलें जी लिखनी तो स्टोरी है, हमने रियल लाइफ स्टोरी को लिखना है, तो उसकी एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल तो उसके बाद है माय ऑटोबायोग्राफी माय लाइफ। जैसे मैं अपनी लाइफ, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ उसको पूरी स्टोरी लिखूं, जैसे डायरी लिखते हैं। उसके बाद माय फैमिली इज़ माय स्ट्रेंथ। मेरी फैमिली जो है वो जो है उसने मुझे कैसे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली में कौन कौन है, ये सारा कुछ हमने लिखना है। उसके बाद वन लव, ये सारा कुछ नैरेटिव एसेज में आता है। उसके बाद ये नैरेटिव ऐसे के बारे में ही बताया हुआ है कि नैरेटिव राइटिंग टेल्स ए स्टोरी। स्टोरी हैज़ सर्टेन एलिमेंट्स दैट आर नॉट फाउंड इन अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग। नैरेटिव ऐसे जो है वो स्टोरी लिखने को कहते हैं, रियल लाइफ की स्टोरी, और उसके अंदर जो है जो दूसरे टाइप के एसेज हैं उनके एलिमेंट्स नहीं पाए जाते नैरेटिव एसेज में। इन डिस्क्रिप्टिव एसेज writer's task is to fill colors in a subject with his words. As the name shows, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है। वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लेस हो सकती है, किसी फीलिंग को भी, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे में। हिज सब्जेक्ट में भी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और मेमोरी। इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो किसी पर्सन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी प्लेस को, फॉर एग्जांपल किसी सिटी को, किसी प्लेस को, किसी भी चीज़ को, और या कोई हमारी कोई अच्छी मेमोरी है उसको डिस्क्राइब करना है। हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड एज डीप एज टू मेक द रीडर वॉन्डर अबाउट दिस सब्जेक्ट। उनका जो राइटर का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना डीप होना चाहिए कि जो रीडर है उसे इस तरह फील हो के वो भी बिल्कुल उस जगह पे है, या इस तरह की उसे फीलिंग आनी चाहिए। हिज वर्ड शुड हैव कलर्स एंड सेंसरी टच। इन डिस्क्रिप्टिव एसेज 5 टाइप ऑफ सेंसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट और फीलिंग। डिफरेंट जो सेंसेस होती हैं 5 टाइप्स की वो यूज़ होती हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी प्लेस को, ऑब्जेक्ट को, या किसी भी फीलिंग को। डिस्क्रिप्टिव एसेज के जो टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्लेस को डिस्क्राइब करें, लाइक इस्लामाबाद को, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और इस्लाम एंड पाकिस्तान, ये टॉपिक्स हो सकते हैं इसके। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इसमें 5 टाइप्स की सेंसेस यूज़ होती हैं, टच, टेस्ट, हेयरिंग, स्मेल एंड साइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी फूड के बारे में बता रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका टेस्ट ऐसा था, उसको टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी हम प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी थी, तो इसके लिए हम साइट जो है वो सेंसरी, हमारी जो सेंस है वो यूज़ होगी। और किसी अगर परफ्यूम के बारे में बता रहे हैं तो उसमें हम स्मेल उसकी बताएंगे कि इस तरह की उसकी स्मेल थी। नेक्स्ट इज़ एक्सपोजिटरी ऐसे।
In this class of essay, writer should use facts and figures to explain his subject. जो writer है वो different facts and figures को use करता है जो अपने subject को explain करने के लिए. He can compare two things with its advantages and disadvantages. जो है writer, इसमें हम किसी भी two things हैं उनका comparison करने के लिए उसके advantages बताएंगे, उसके disadvantages. It is basically an informational writing. ये जो है एक टाइप की इंफॉर्मेशनल राइटिंग है जिसमें हम जो राइटर है वो किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है कि इसके फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. और इस एक्सपोजिटरी ऐसे के टॉपिक्स ये हो सकते हैं रिलीजन, ज़ीरोक्स बिजनेस सिस्टम एंड रिलीजन इन एजुकेशन. देन रिफ्लेक्टिव एसेज. दिस टाइप ऑफ एसेज एक्सप्लेन थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन सम टॉपिक. It can describe qualities, habits, politics और religion. ये जो इसका नेम जैसे शो कर रहा है ये किसी चीज़ के रिफ्लेक्शन उसका बताने के लिए ये ऐसे यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं तो वो ये रिफ्लेक्टिव ऐसे होगा. उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, हैबिट्स उसकी हैं. और अगर हम जैसे हमारा रिलीजन इस्लाम है उसकी क्वालिटी उसमें क्या है, इसमें हमारा जो इस्लाम है इसमें क्या क्या कौन से त्यौहार होते हैं, किस तरह का सब कुछ, ये रिफ्लेक्टिव ऐसे का टॉपिक. और फिर उसके बाद है इमेजिनेटिव एसेज. इमेजिनेटिव एसेज आर यूज्ड टू शो फैंटेसी और टू इमेजिन हिमसेल्फ एट अ प्लेस और इन अ सिचुएशन. इट कैन बी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नॉन लिविंग थिंग. इन इमेजिनेटिव ऐसे में जो है जो राइटर है वो इस तरह के डिस्क्राइब करता है कि फैंटेसी और इमेजिन हिमसेल्फ एट अ प्लेस और इन अ सिचुएशन के फॉर एग्जांपल किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अगर बुक होता या किसी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि चेयर है इसकी ऑटोबायोग्राफी होती है कि इमेजिन करना कि हम उस करैक्टर में अपने आप को इमेजिन करना. व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव ऐसे? इट इज़ एन एनालिटिकल पीस ऑफ राइटिंग जो किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हो सकता है या डिस्क्राइब. रिफ्लेक्शन में एवेलुएट करते हैं किसी भी चीज़ के एक्सपीरियंस को और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करता है फैक्ट्स दैट मेड अप द इवेंट और द एक्सपीरियंस. देन आर्गुमेंटेटिव एसे. जो आर्गुमेंटेटिव एसे इज़ अ genre of writing that requires the student to investigate a topic, collect, generate and evaluate evidence and establish a position on the topic in a concise manner. इसमें जो है हम किसी भी टॉपिक पे आर्गूमेंट कर सकते हैं. जो टॉपिक है उसको कलेक्ट करने के लिए उसको आर्गूमेंटेटिव ऐसे के टॉपिक्स क्या हैं. हम जेंडर इश्यूज़ पे फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल हैं उनके जेंडर इश्यूज़. और फिर उसके बाद आर्गूमेंटेटिव ऐसे ऑन लोकल प्रोड्यूस एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. एंड देन आर्गूमेंटेटिव ऐसे ऑन फेमिनिज्म एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आर्गूमेंटेटिव ऐसे ये इसके टॉपिक्स डिफरेंट बताए हुए हैं कि कौन कौन से आर्गूमेंटेटिव ऐसे के टॉपिक हो सकते हैं. पहले ये यहाँ इस पिक्चर में शो है शुड फैमिलीज़ हैव अ टेलीविज़न इन दी हाउस और नॉट. कि जो फैमिलीज़ हैं उनके हाउस में टेलीविज़न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. कि ये एक तरह का आर्गूमेंट है ना कि कुछ लोग होंगे वो कहेंगे होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए. शुड ब्राइट राइट सिटीजनशिप बी अबॉलिश्ड बाय कांग्रेस. देन इज़ इट एथिकल टू परफॉर्म मेडिकल एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स. क्या ये सही है एथिकली कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो हैं वो एनिमल्स पे परफॉर्म करने चाहिए. क्योंकि इस्लाम या वैसे वो कहते हैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कहते हैं कि एनिमल्स पे या ह्यूमन पे करना मुस्लिम कंट्रीज़ में तो बैन होते हैं. देन वाई शुड टीचर्स बी फ्रेंड्स विद देयर स्टूडेंट्स. कि टीचर्स जो हैं उनको स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए या सख्त होना चाहिए. देन मेल एंड फीमेल एथलीट शुड बी गिवन द सेम सैलरीज एंड चांसेस. मेल और फीमेल जो हैं उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं. और वाई डू पीपल लाइक टू वॉच फनी कैट वीडियोज़. ये डिफरेंट आर्गूमेंटेटिव ऐसे के टॉपिक्स हो सकते हैं. देन
Compare and contrast essay. This type of essay is basically a composition which is concentrated on 2 points. The compare and contrast essay reveal the difference and similarities of these 2 points, things, situation. इसका जैसे कि नेम ही शो कर रहा है कि कंपेयर और कंट्रास्ट, मतलब कि इस जिसका जो होंगे उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या डिफरेंसेस कौन कौन से हैं. और फिर उसके बाद इसके टॉपिक्स जो हैं साइंस एंड आर्ट, उस साइंस और आर्ट्स ऐसे इसमें जो है साइंस जो हैं और साइंस और आर्ट जो सब्जेक्ट हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं या डिफरेंसेस कौन कौन से हैं. फिर डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एट वर्क प्लेस, के जो मैन और वुमेन के उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं और उनके डिफरेंसेस. फिर गैरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक कंपैरिजन ऐसे, ये भी उसके डिफरेंट टॉपिक्स ही हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे के. कैट वर्सेस डॉग्स, कैश वर्सेस क्रेडिट कार्ड्स, बुक वर्सेस मूवीज़, कॉमेडी वर्सेस ड्रामा, स्क्विड्स वर्सेस ऑक्टोपस, बायोलॉजी वर्सेस केमिस्ट्री, fruit versus vegetables, paper bags versus plastic bags, then communism versus capitalism. Then persuasive essay. Writing a persuasive essay requires the writer's ability to convince the audience and make it accept the arguments of the essay as well as the conclusions. It is important to learn how to write a persuasive essay in a way that will catch the reader's mind at once. इसमें जो है किसी जो रीडर है उसे हमने परसुएड करना, किसी भी चीज़ के लिए राज़ी करने के लिए, मतलब जो उसकी ऑडियंस है, राइटर जो बुक लिख रहा है या कोई भी ऐसे लिख रहा है, उसे इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कन्विंस कर सके ऑडियंस को एंड मेक इट एक्सेप्ट द आर्गूमेंट्स ऑफ द एसे एज वेल एज द कंक्लूजन, कि अपनी बात मनवा सके. It is important to learn how to write a persuasive essay in a way that will catch the reader's mind at once. कि एक ही दफ़ा में जो रीडर जो पढ़ रहा है उसके पढ़ने वाले के जहन में फ़ौरन से वो बात कैच हो. इसके डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं. कीप आवर लाइब्रेरीज ओपन एसेज, इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन बॉडी, कि इसका मतलब इसमें जो है वो बताएगा कि अल्कोहल जो है उसका इफ़ेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी के लिए बुरा है. तो जो फ़ौरन से इस तरह का उसने अपनी बात को इस तरह एक्सप्लेन करे कि वो फ़ौरन से जो रीडर है उसके माइंड में बैठ जाए कि ये सही नहीं है अल्कोहल यूज़ करना. देन कॉज एंड इफ़ेक्ट एसेस. दिस टाइप ऑफ एसे कंसंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द राइटर टू कनेक्ट द रीजंस द थिंग्स हैपन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दे माइट हैव. In other words, it is the connection between the causes of events and the effects this cause have no analyzed aspect. इसमें जो है इस टाइप के ऐसे में जो है राइटर जो है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो रीज़न इस मतलब जो जिस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके पीछे उसकी रीज़न क्या है, कॉज क्या थी जिसकी वजह से ये कोई इवेंट हैपन हुआ या कुछ भी हुआ, उसके कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस उसे पता हूँ जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हुआ. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द कॉजेज ऑफ इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स दिस कॉज हैव ऑन एनी एनालाइज्ड एस्पेक्ट. देन कॉज एंड एस्पेक्ट ऐसे के टॉपिक्स जो हैं एनर्जी क्राइसिस, प्रॉब्लम्स इन बिग सिटी, कैंसर, पॉवर्टी, ये कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे का वो बताया कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा जो कंट्री है उसमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं. इसकी कॉज है कि लो सैलरीज़ की वजह से कि उनकी इनकम इतनी कम होती है जिसकी वजह से गरीब हैं. अनएम्प्लॉयमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं यंगस्टर्स हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी मेजर रीज़न है. एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेशन के जो हाई क्लास और लो क्लास डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसकी वजह से पॉवर्टी है. और इसका लो सैलरीज़ की वजह से इनकम जब कम होगी तो इसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मेल न्यूट्रिशन होगी. अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेरोज़गारी की होगी तो उसकी वजह से इनएडुकेट हाउसिंग,
और डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगे और फैमिली प्रॉब्लम्स भी होंगे।